नमस्ते। मैंने पिछला लेक्चर दोबारा देखा। फिजिक्स की स्ट्रेटजी मैं मैं कैसा लगूंगा ना फिजिक्स के बारे में बताता हुआ। ठीक है, अगले पे चलते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट, यहां तक की तो बातें हो ही गई अपनी। शुरुआत सोच रहा हूं एक ताबड़तोड़ टाइप के क्वेश्चन से करते हैं। ताबड़तोड़ टाइप के क्या कहता है पता? ताबड़तोड़ टाइप का क्वेश्चंस है ना। हाँ? क्वेश्चन क्या है देखें, बट धीरे धीरे। क्वेश्चन में दे रखा है देयर आर n urns each containing कितनी बॉल्स? n+1 बॉल्स। ठीक है, सच दैट आयत अर्न contain I white balls and n+1 minus I red balls। ओके, आगे बोलता है लेट ui be the event of selecting आयत अर्न I12 से लेकर के n तक है एंड W डिनोट्स, W क्या डिनोट कर रहा है? द इवेंट ऑफ, राइट है, W डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग a white ball। okay, a white ball, great। अच्छा, W मतलब कि व्हाइट बॉल निकली। ओके, if PUI proportionate to I, वही I is equal to 1 से लेकर के n तक, then लिमिट n टाइम्स टू P W क्या होगा? लिमिट n टाइम्स टू P W क्या होगा? क्या, ये तो यही जाना है भाई क्या होगा। ठीक है, इससे देखा जाए तो क्या सोच के स्टार्ट करते हैं यार। देखो, इसमें सबसे मस्त चीज है फिजिक्स वाली चीज। नहीं, फिजिक्स में होता है ना, अगर कहीं पे भी ये मिलता है तो अपन सबसे पहले क्या टांग देते हैं? याद है तेरे को? फिजिक्स के आई, यस। आज फिजिक्स की बात चली तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। यूआई का क्या मतलब है? आयत बोरे को चुनना, बोरे रखे हुए अपने सामने, तो के ही है। फाइनली सबका सम जो होगा वो 1 होगा, राइट है। अच्छा, ये के आई है अभी तो फिलहाल, और हमको पता है सिग्मा के आई जो होगा वो 1 होगा। क्यों? तो के तो कांस्टेंट है, तो सिग्मा आई 1 होगा, और सिग्मा आई का मतलब 1 से लेकर के n तक का सम। क्यों? अरे ये तो ये बन गया, अरे के की वैल्यू तो सर 2 में n इंटू n+1 आ गई सर। वाह, के आ गया। के अर्न माने बोरे, बोरे, बोरा होता है ना जिसमें बॉल्स रखी होती है, ऐसे जूट बॉक्स।
जूट बॉक्स नहीं, जूट, जूट वॉट एवर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो भी है हमारा निकालना क्या है, ये निकालना है पीडब्ल्यू। तो गेटिंग अ व्हाइट बॉल, अब गेटिंग अ व्हाइट बॉल कैसे होता है? गेटिंग अ व्हाइट बॉल का मतलब पहले अपन कोई अर्न सेलेक्ट करें और फिर उस सेलेक्टेड अर्न में व्हाइट बॉल आने के चांसेस, भाई यही तो होगा और क्या होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले यूआई सेलेक्ट होगा, फिर जब यूआई आ जाएगा तो यूआई के आने के बाद उसमें डब्ल्यू का आना, यही तो हमारा होगा ना। हाँ, जूट सैक, एग्जैक्टली जूट सैक। तो पहले हम कोई बोरा चुने और उसमें उस बोरे के अंदर जो है हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसके बाद में उसमें व्हाइट बॉल का आना। अब यूआई, यूआई तो के आई है ना, यूआई तो के आई है, तो इसका मतलब ये जो है वो 2i इंटू में n इंटू n प्लस 1 लिख लेंगे, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। मतलब इसका क्या करा जाए, इसकी वैल्यू कैसे लाओगे कि फलाना उसमें इतनी बॉल्स हैं हमारे पास में, ये कहां से लाओगे कि मतलब जैसे मतलब अच्छा, और इसमें भी ये जो आई की वैल्यू है ना वो एक एक करके बढ़ेगी, है ना, ये सिग्मा समथिंग। इससे पहले कि मैं आगे भाग जाऊं, ठीक है, मतलब लिखा अपन ने सही है बट सिग्मा लगा के लिख देता हूं, y अपॉन में n इंटू n प्लस 1। अब ये कहां से लाएंगे अपन? एनी आइडिया, एनी आइडिया, एनी आइडिया इज वेलकमेबल। यूआई का मतलब क्या है? यूआई का मतलब सोचो पहले, ये इसका मतलब सोचो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? आई व्हाइट बॉल्स हैं, हाँ आई व्हाइट बॉल्स हैं, आप कह सकते हो कैनी, बिल्कुल सही बात है, अमन भी यही बोल रहा है एग्जैक्टली। क्या मतलब अब इसका करेंगे कैसे, मतलब एंट्री कैसे करें इसमें कि हमारे पास में हमने जैसे मान लीजिए पहला सेक चुना और पहले सेक में एक व्हाइट बॉल है, अगर हमने दूसरा चुना होगा तो उसमें 2 व्हाइट बॉल होगी। क्वेश्चन यही कह रहा है ना, यही ना कि हर किसी में कितनी व्हाइट बॉल है, जितन जो नंबर का सेक है उतनी ही व्हाइट बॉल है। तो जैसे n1 चुना तो उसमें n व्हाइट बॉल है, अगर 5वां चुना तो उसमें 5 व्हाइट बॉल्स है। और हमने ऐसे यहां पे समझ रहे हैं, तो हम यहां समझ रहे हैं कि हमने अगर यूआईथ माने आयथ सेट चुना है तो उसमें व्हाइट बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो ये जो चीज है ना, ये बस इतना सा आइडिया और दे दो कि यहां पे क्या लिखना बेस्ट रहेगा, वो अपन लिख देंगे। इसकी जगह पे, इसकी जगह आइडिया, थोड़ा सा आइडिया पड़ जाए अपने को, काम में निकाल दूंगा मैं आपका। W इंटरसेक्शन U डिवाइड बाई U, मतलब जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इन U5 क्या होगा, U5 में कितनी बॉल्स हैं ये पहले देखो आप, देखो पढ़ो आप जरा, पहले पढ़ो। n अर्न्स हैं ईच कंटेनिंग n प्लस 1 बॉल्स। U1 में कितनी बॉल्स, U5 में कितनी बॉल्स हैं? हाँ, U5 में कितनी बॉल्स हैं? नहीं नहीं, अच्छी, इसको इसी लाइन को दोबारा पढ़ ले एक बार और, इस लाइन को एक बार और पढ़, इसको इससे तेरे को आइडिया हो जाएगा कि U5 में कितनी टोटल बॉल्स हैं, टोटल कितनी बॉल्स हैं? n प्लस 6, नहीं, टोटल कितनी बॉल्स हैं U5 में? इसको पढ़ तो सही, देख क्या लिखा है। देयर आर n सेक्स हैं, मतलब n अपने पास में बोरे हैं, ठीक है, ईच कंटेनिंग, हर किसी में कितनी बॉल है? टोटल n प्लस 1 बॉल है, कितनी? तो U5 में भी उतनी होगी, हाँ या ना। अच्छा, उसमें व्हाइट कितनी है? नहीं नहीं, तो देख और आगे बोल रहा है कि जो जिस नंबर का जो भी बोरा होगा, ठीक है ना, उसमें उतनी ही व्हाइट बॉल्स हैं। तो U5 में कितनी व्हाइट बॉल्स होंगी? 5। U5 में कितनी होंगी? 5। U6 में कितनी होंगी? 6। नहीं समझ में आया, लेकिन टोटल बॉल्स कितनी है?
हर किसी में टोटल वॉल n+1 है। तो यहां से समझ कि अगर तेरे को यह समझ में आ रहा है कि इसका मतलब होता है कि पहले 5th नंबर का बोरा चुना जाना और उसमें कितनी व्हाइट बॉल है वो चेक करना। तो हम अगर 5th नंबर का बोरा चुन करके उसमें अगर व्हाइट बॉल देखें तो टोटल बॉल्स उसके पास में n+1 है, और जिसमें व्हाइट बॉल आने के चांसेस अगर U5 है तो 5 है। नहीं समझ में आया? ऐसे ही अगर किसी ने कहा U6 W/U6 ऐसा, तो इसका मतलब यह कि छठा बोरा दिया गया है और छठे बोरे के गिवन होने पर उसमें कितनी व्हाइट बॉल्स है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो छठे बोरे में टोटल बॉल्स n+1 है, उसमें व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 6, तो 6/n+1। अब यहां सोच कि आयत अपने पास सेक है, उसमें व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नहीं, देख U1 नहीं है, UI है। अच्छा चल, मैं सडनली बोलता हूं कि मैंने तेरे को अगर बोला कि U9 है, तो यहां यहां क्या लिखेगा? 9/n+1। तो यहां जो है वो यहां है ना, तो UI में क्या होगा? बस I/n+1 हो गया। नहीं समझ में आया? तो I/n+1 हो गया, तो उसमें से अगर देखा जाए तो क्या करेंगे बेटा, 2/n/n+1 का होल स्क्वायर तो अपन ले लेंगे बाहर, क्योंकि सिग्मा तो आई को पहचानता है, तो सिग्मा में कौन है? I²। और सिग्मा I² की वैल्यू कितनी होगी सोच के देख। कितना 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 तेरे को याद है? n × n+1 × 2n+1/6। कुछ याद आ रहा है? हाँ, यहां स्क्वायर है ना, तो एक स्क्वायर तो इसमें चला जाएगा, एक n इसमें चला जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या रह जाएगा? 2 × 2n+1 / 6n+1, यही तो रहेगा। और ये कह रहा है कि साहब इसकी भी लिमिट क्या लेनी है? n →∞ लेनी है। तो अगर अपन ने लिमिट n →∞ ले ली, तो ये इक्वल बाय इक्वल का खेल हो गया। इसका कोफिशिएंट 4 और इसका नीचे वाले का 6, तो आंसर इज 2/3। अब थोड़ा क्लिक करा है ना? देख, अब ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसी का जो बी पार्ट है, अब बी पार्ट पे सोचते हैं। इसी का बी पार्ट में सामने वाला कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ UI जो दे रखी है वो C दे रखी है, ठीक है ना? देन क्वेश्चन वाला कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब W नीचे है और UN ऊपर है, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क W/UN। हाँ भाई जल्दी सोचते, प्रोबेबिलिटी W/UN। हाँ, अब की बार कहने का मतलब, इसका मतलब व्हाइट बॉल आ चुकी है, व्हाइट बॉल आ चुकी है, उसमें फलाना बोरा कौन से की प्रोबेबिलिटी, nth बोरे की क्या चांसेस है। तो इसका मतलब व्हाइट बॉल आ चुकी है, राइट है। अब ये वो जगह आ गई जहां से ये वो जगह आ गई जहां से अपने को थोड़ा होल्ड मारना चाहिए, क्योंकि यहां एक थ्योरम लगेगी जिसके बारे में अभी तक अपन ने बात नहीं करी है। बस वो थ्योरम और कर लें, उसके बाद इस पे वापस आता हूं, ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत क्लासिक होंगे इसके क्वेश्चन तो, मतलब ये तो वो सेगमेंट है जिसके ऊपर मतलब आईआईटी के बियॉन्ड अपन बात ही नहीं करते, ठीक है? तो थोड़ी सी देर के लिए होल्ड मार करके फिर वापस आता हूं, क्योंकि ये फिर अपन गलत चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा क्विक से है। हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बेसिक सारी बातें अभी तक कही हैं।
अपन ने जो जो भी देख लिया, अपन वैसे पता है बहुत ज्यादा पहले कुछ सारी चीजों को उठा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लय में चलना चाहिए। अभी तक मैं कभी कभी थोड़ा आगे चला जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ पीछे। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टीपीटी। देखिए बहुत जरा ध्यान से समझना, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा एक दो क्वेश्चन ही होंगे बस। पता है प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है ना, टफ क्वेश्चन ज्यादा देता नहीं है। मतलब आप समझ लो कि वो 5 साल के अंदर कोई एक बार टफ क्वेश्चन देता है। बाकी अगर देखा तो लंबा क्वेश्चन तो देना उसकी आदत रही है आईआईटी की। बाकी वैसे टफ क्वेश्चन नहीं देता। बस आपने अगर ठीक ठाक तैयारी करके रखी है, फिर आप छोड़ दो उसको कि हाँ चलो देख लेंगे, वहीं देखेंगे। ज्यादा जान नहीं लगानी चाहिए इसमें। हाँ, लेकिन बोर्ड लेवल पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बोर्ड लेवल पे बहुत दम लगा के खेलना चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, पिछले सालों के क्वेश्चन के पेपर देखोगे ना, वो मजा आएगा देख करके। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है वो बताता हूं। लेट देयर आर E1, E2, E3 डैश En एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या बोला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। एंड mutually exclusive events and another event A is happening between among happening among all E1, E2, E3 dash En, ठीक है। another event is happening among all, ठीक है। then probability of happening of A is equal to, बहुत ही बढ़िया चीज मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। सर पहला ही है जिसमें प्रॉब्लम आई। अरे बहुत पहला क्वेश्चन मैंने पहले बोल दिया था, मैंने कहा था सब बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अब जरा समझो जरा ये गेम क्या है, बहुत ध्यान से समझना। देखो जैसे ये हमारे पास में बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं, एक से दूसरी मैच नहीं कर रही, सही है। मैं जानबूझ करके ऐसे ले रहा हूं इवेंट्स, ठीक है। ये हमारी इवेंट 1 है, ये फर्स्ट सेकंड इवेंट है, ये कोई थर्ड इवेंट है, ये फोर्थ इवेंट है। ऐसे बढ़ते बढ़ते एन इवेंट्स एक साथ हो रही हैं और सब इस तरह से हो रही हैं कि हमारे को पता चलता है सब एग्जॉस्टिव है। माने अगर भाई मैं सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ूंगा ना, ठीक है ना, अगर मैं सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ता हूं तो सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ने पर मेरा आंसर 1 आएगा। एन की एन इवेंट का मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि एग्जॉस्टिव है। अच्छा ये अगर एग्जॉस्टिव है तो देखो साहब, एक से दूसरा ओवरलैप नहीं करेगा, एक से दूसरा ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। और सब एग्जॉस्टिव है तो सबका जोड़ करके आंसर 1 आएगा प्रोबेबिलिटी का।
अच्छा, एक इवेंट ऐसी है जो कि इन सब में एक साथ घट रही है, उस इवेंट का नाम है ए। ये वो इवेंट है जो सब में हो रही है, ये वो इवेंट है जो सब में हो रही है। इस ये जो घेरे के अंदर है ना, इस इवेंट का नाम ए है। वो इनके बीच में घट रही है, इनके बीच में वो E1 E2 भी हो रहा है और उनके बीच में ये वाली इवेंट भी हो रही है। ठीक है, अगर किसी ने कहा नहीं साहब मुझे तो ए वाली की प्रोबेबिलिटी बताओ, माने हमें पीए बताओ साहब, आप तो हमें E1 E2 में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे हम देते ना आपको ए का मतलब ये सर्कल देना या इलिप्स देना। अब अपन कैसे करेंगे देखो जरा, हम ऐसे करेंगे कि हम ये वाला हिस्सा काटेंगे। इस हिस्से का नाम क्या है? इस हिस्से का नाम है, ये वो हिस्सा है जहां पे ए भी हो रहा है और E1 भी हो रहा है। तो ये वो जगह हो गई जहां पे ए इंटरसेक्शन E1 हुआ। हाँ या ना? यहां पे ए और ई दोनों एक साथ घटे, सही बात है ना? अच्छा, फिर मैं ये वाला हिस्सा काटूंगा, इसका नाम क्या होगा? ए इंटरसेक्शन E2, सही बात है ना? और फिर मैं ऐसे सारे हिस्से काटना चालू करूंगा। क्या कहते हो आप? जिस दिन मैं ये सारे के सारे हिस्से जोड़ूंगा, एक एक छोटा छोटा पीस जोड़ूंगा, क्या मेरे पास में ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या मेरे पास ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर मेरे पास ए आ जाएगा तो मुझे बस ए से ही दरकार है। अब मुझे यह सोचना है कि मैं इन सब हिस्सों को जोड़ूंगा, लाऊंगा कैसे। माने मैं पहले वाले की अगर बात करता हूं तो पहला वाला हिस्सा क्या होगा जरा देखिएगा। मैं अगर ए आपने मेरे से मांगा तो मैं कहूंगा पहले मैं E1 के होने पर जितना ए का हिस्सा है वो लाता हूं, फिर मैं, है ना, E2 के होने पर, E2 के होने पर ए वाला हिस्सा लाता हूं, फिर मैं E3 और ए के बीच का कॉमन हिस्सा लाता हूं, और ऐसे बढ़ते बढ़ते मैं EN और ए का कॉमन हिस्सा लाता हूं, और जब मैं जोड़ूंगा सबको तो फाइनली मेरे पास में ए आ जाएगा। आपने कहा ओके। अच्छा, अगर ऐसा आया तो सर इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा यार ऐसा सुना था हमने कि P A/B जो होता है वो P, जैसे अगर मैंने P A/B है, जैसे सपोज, याद है तेरे को फार्मूला? P के बाद क्या लिखते हैं? नहीं, इसके बाद लिखते हैं P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। याद आया? अगर मुझे P A इंटरसेक्शन B चाहिए तो मेरे वैल्यू क्या होगी बेटा? नहीं, PB इंटू P A/B। कुछ याद आ रहा है? इसको हम कहते थे, इसको हम लोग बोलते थे GMT, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, जनरल मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। अगर ऐसा है तो जरा यहां सोच, ये क्या कह रहा है, इसको भी जरा देखो जरा। अगर ये देखो, ये A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन E1 की फील दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं बहुत स्मार्टली मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मैं यहां से इसको हटाऊंगा और मैं यहां से सोचना चालू करूंगा कि पहले कौन हुआ। तो मेरे दिमाग में आएगा पहले कौन हुआ, पहले इस पूरी कहानी में पहले कौन आया? E1 आया। भाई E1 घटा तो हम यहां से देखेंगे कि E1 हो जाए, और E1 के होने पर फिर A का जितना हिस्सा वो निकाल दो। इसी तरह से E2 हो जाए, फिर E2 वाले हिस्से में से, E2 वाले हिस्से में से जो A का कॉमन है वो निकाल दो। इसी तरह से मैं यहां देखूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को? E3 हो जाए, और E3 के होने पर, E3 के होने पर A का हिस्सा अलग करवा लूंगा, और डेटा रैश लास्ट में EN, और EN के होने पर, ठीक है, A वाला हिस्सा अलग। बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरे को फाइनली मेरा पूरा PA दे देगा। बस ये है। अच्छा, इसी चीज को सामने वाला ऐसा ना समझा करके डराता है कि नहीं यार सिग्मा PI PEI और PEI के होने पर A का होना, I की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर के N तक, यही चीज वो चिपका देता है इसमें, और अपन थोड़ा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। ठीक है, अब देखो ऐसे देखने में तो लगता है ना कि थोड़ा भय का माहौल, लेकिन क्वेश्चन देखोगे ना आपको खुद ही फील आएगी कि एक्चुअल क्वेश्चन यही है, एक्चुअल क्वेश्चन यही है। मैं दिखाता हूं, देखो 1 मिनट के लिए जरा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, ऐसा डराने के लिए नहीं, डराने के लिए तो मेरे पास पिछले क्वेश्चन में भी 1-2 स्लाइड पीछे जाऊंगा, क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे in a selected leap year।
इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा समझना, कैसे समझना है इस कहानी को। मैं आपसे 2-3 बातें पूछूंगा, इसमें कौन पहले हो रहा है ये सोचो। संडे पहले आ रहा है या लीप ईयर पहले आ रहा है? क्वेश्चन क्या है ये? क्वेश्चन क्या है? लीप ईयर के होने पर संडे का दिखना या 53rd संडे होने पर लीप ईयर का होना? नहीं, पहले लीप ईयर आए और लीप ईयर में 53rd संडे होने के चांस पूछ रहा है। ठीक है, तो देख, पहले तो लीप ईयर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? लीप ईयर होने की, किसी भी तेने अचानक से कोई रैंडमली कोई साल चुना, उसके लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। उसके लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब उसमें 53rd संडे होने की प्रोबेबिलिटी याद करो। लीप ईयर में 53rd संडे होने की 2/7। कुछ याद आ रहा है? हाँ या ना? ये ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लगाता है कि क्वेश्चन ने क्या डिमांड कर दी हमसे। क्वेश्चन ने हमसे क्या डिमांड करी भाई? 2 बातें हो सकती हैं। माने उसने हमसे कहा कि 53rd संडे लाओ, तो 53rd संडे लाने का क्या तरीका होगा? पहला, 53rd संडे। अच्छा, एक और बात बहुत ध्यान से समझना, 53rd संडे, ठीक है, 53rd संडे कैसे कैसे आ सकता है? 53rd संडे कैसे कैसे आ सकता है कि आपने जो चुना वो एक लीप ईयर था और लीप ईयर के चुने जाने पर 53rd संडे आया, या आपने जो चुना एक नॉर्मल ईयर था और नॉर्मल ईयर के चुने जाने पर 53rd संडे आया। क्या आप में से किसी को लगता है कि सर एक नॉर्मल ईयर में भी 53rd संडे आ सकता है? हां या ना सोचना, और आ सकता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो सोच के रखना। मैं आपके सामने बोलता हूं, जरा सुनना। लीप ईयर के चुने जाने के चांस 1/4। मुझे 53 संडे लाना ही है, सही है? तो मैंने क्या सोचा, लीप ईयर के चुने जाने के चांस 1/4 और उसमें 53rd संडे आने के चांस 2/7। नॉर्मल ईयर के चुने जाने के चांसेस 3/4 और उसमें लीप ईयर आने के चांसेस, उसमें 53rd संडे आने के चांसेस 1/7, क्योंकि उसमें 1/7 होगा। क्या आपको स्ट्राइक करा? क्या हर हालत में मैंने टोटल 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताई कि नहीं बताई? क्या 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताई कि नहीं बताई? टोटल हर हालत में, चाहे कैसा ही साल हो, लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, ठीक है, दोनों ही केसेस में 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे। ठीक है, अच्छा, इसमें भी मेरे से एक इंग्लिश में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, वो ये मैंने गलती से लिख दिया था। क्वेश्चन अब सही बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे इन ए सिलेक्टेड ईयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे इन सेलेक्टेड ईयर। सडनली आपको कोई एक साल दे दिया जाए चुनने को और कहा जाए बताओ 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 53 संडे आ सकते हैं कब कब? या तो वो लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो। लीप ईयर होने पे उसके चांसेस है 1/4 इंटू 2/7, नॉर्मल ईयर है तो उसके चांसेस है 3/4 इंटू 1/7। सही है? अगला, ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं। मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन में थोड़ा जी नहीं भरा, तो देखो जरा वापस सुनना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, मैं आपके सामने 3 बैग दिखा रहा हूं, बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 1, बैग 2 और ये बैग 3। सही है? अच्छा, पहले बैग में 3 व्हाइट 4 रेड बॉल है, दूसरे बैग में 4 व्हाइट 5 रेड बॉल है। ठीक है, एक बार और दिमाग लगाते बेटा। 2 रेड और, ठीक है, 2 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं। ग्रेट। ठीक है, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इन अ सिलेक्टेड बैग
फ्रॉम ए सिलेक्टेड, सॉरी, फ्रॉम अ सिलेक्टेड, फ्रॉम अ सिलेक्टेड बैग। हाँ भाई, बहुत ध्यान से वापस से समझाना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सचिन, यही यही कारण है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और 52 संडे 364 डेज में पूरे हो चुके होंगे, एक ही दिन बचेगा, उसमें उसमें 53rd आने के चांसेस 1/7। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है इसमें, क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। चल यहां लिख दू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। श्योर। अच्छा अब देख, रेड बॉल इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 बैग है। हाँ या ना? कितने बैग है? 3 बैग। तो देख सोचना कैसे कि लाल बॉल कैसे कैसे आ सकती है। मैं पहला बैग सेलेक्ट करूं, बैग 1 सेलेक्ट करूं, फिर बैग 1 के सेलेक्ट होने पर उसमें से रेड बॉल आ जाए, या फिर मैं सेकंड बैग सेलेक्ट करूं और सेकंड बैग के सेलेक्ट करने पर रेड बॉल आ जाए, या फिर मैं थर्ड बैग सेलेक्ट करूं और थर्ड बैग के सेलेक्ट करने पर रेड बॉल आ जाए। भाई इसी तरह से तो रेड बॉल आ सकती है। अब सोच, मैं फर्स्ट बैग सिलेक्ट करता हूं या सेकंड या थर्ड, क्या मेरे पास 3 बैग हैं, आपने सामने 3 बैग रखे हो, तो उनमें से किसी भी एक के चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/3। हर किसी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3। तो पहले बैग के चुनने के चांसेस 1/3, उसमें पहले बैग में रेड बॉल आने के चांसेस बता। 4/, वाह। अगला सेकंड बैग के चुनने के चांसेस 1/3, उसमें से रेड बॉल आने के चांसेस सोच। वाह वाह, क्या बात है, 5/9। अगले तीसरे बैग के अंदर, तीसरे बैग के चुने जाने के चांसेस 1/3 और उसमें से रेड बॉल आने के चांसेस 2/9। सही, ये लो रेड बॉल आ गई रेड बॉल। इसमें क्या लंबा काम है, मुश्किल है क्या? चिल्लर है ना? ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी जब आ गई अपने को, तो टोटल प्रोबेबिलिटी के आने के बाद में अब इसका उल्टा बनाया गया और उसका नाम रखा गया बेस थ्योरम। क्या रखा गया? बेस थ्योरम। वो इसी का एक और एडवांसमेंट था। अब बेस थ्योरम क्या है वो सुनो आप, बेस थ्योरम पे आ जाओ। ठीक है, ठीक है नाउ, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कर रहे थे किसी एक इवेंट ए के आने के चांसेस, माने 53rd संडे आने के चांसेस या फिर रेड बॉल के चुने के जाने के चांसेस। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास में रेड बॉल चुनी जा चुकी है। मान लीजिए कि रेड बॉल चुनी जा चुकी है, सही है। अब सामने वाला कह रहा है कि आपने रेड बॉल चुनी, उसके सेकंड बैग में से निकलने के क्या चांसेस थे। उल्टा क्वेश्चन बना है किसी ने, ठीक है। नहीं नाउ अब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कैसे बना? क्वेश्चन ये बना कि इफ पूरा वही 3 बैग बने, बैग 1, बैग 2, बैग 3, सही है। 3 व्हाइट, 4 रेड, 4 व्हाइट, ठीक है, 5 रेड, यहां कितना 2 रेड, 7 ब्लैक, यही है ना। अब क्वेश्चन में ये बना कि इफ 3 बैग्स कंटेन ऑल दिस, ठीक है, एंड अ रेड बॉल has been selected, what is the probability, what is the probability that it was, ठीक है, selected from back to। उल्टा क्वेश्चन बनाया कि भैया नहीं नहीं, लाल गेंद नहीं चुननी है हमारे को, लाल गेंद तो चुन ली, लाल गेंद चुने जाने पर वो सेकंड बैग से चुनी गई, इसके क्या चांसेस हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया। नाउ क्वेश्चन इज, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बना? नाउ क्वेश्चन इज कि प्रोबेबिलिटी की रेड बॉल चुनी जा चुकी है, रेड बॉल यहां से समान, रेड बॉल चुनी जा चुकी है और उसमें बैग 2 के क्या चांस है। तो आप कहोगे यार ये कौन सा लंबा काम है सर, एक काम करो आप, तो ये अगर ऐसा कह रहा है ना, तो इसका मतलब आपको क्या क्या करना है, आपके दिमाग में यही आएगा ना कि अगर पी बी बाई B2/R है तो नीचे तो सर PR लिखो और ऊपर लिखो PR इंटरसेक्शन B2, ये लिख दो सर, हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। मैंने कहा ठीक है, लेकिन PR कैसे लिखेगा, PR कैसे लिखेगा, PR के लिए तो तेरे को बेटा सारा लिखना पड़ जाएगा, नहीं है समझ में?
पीआर के लिए तो सॉरी पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ तो पूरा लिखेंगे ना, यही तो है कमाल। अब देख पीआर के लिए क्या करेगा, पीआर के लिए तो तेरे को पूरा लिखना पड़ेगा। नीचे जो पीआर है उसके लिए कैसे लिखेगा कि बैग 1 चुना गया, बैग 1 के चुने जाने के बाद उसमें से रेड बॉल आए, या फिर बैग 2 चुना जाए और बैग 2 के चुने जाने के बाद उसमें से रेड बॉल आए, या फिर बैग 3 चुना जाए और बैग 3 के चुने जाने के बाद उसमें से रेड बॉल आए, और उसमें से बैग 2 के चांसेस को तू ऊपर कर देगा कि बैग 2 चुना गया और बैग 2 के चुने जाने पर रेड बॉल आई, ये तेरा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा कर दे तो इसमें क्या मुश्किल काम है ना। तो अब ये जो चीज अपन ने करी ना, तो ये देखा जाए तो हमने क्या क्या कर दिया, हमने वही लिखा 1/3 इंटू में कितना 4/7, यहां पे कितना 1/3 इंटू में कितना 5/9, यहां पे लिखा 1/3 इंटू में कितना 2/9, और उसमें से सेकंड बैग वाला केस ऊपर कर दिया, इसको बस उचका दो 5/9, ये आंसर हो गया। अब जिनको ये बात समझ में आ गई यार बेस थ्योरम कुछ नहीं है, टीपीटी का एडवांसमेंट है, उनका उल्टा लेकर के आता है, वो ये समझ जाएंगे कि मेन खिलाड़ी ये नहीं है, मेन खिलाड़ी ये है, ये आ गया तो बस इसमें से किसी एक को चुकाना है ऊपर। बस आपको ये समझ में आ जाना है बेस थ्योरम कुछ नहीं है, बेस थ्योरम। अब देखो यही चीज को सामने वाला बेस में कैसे बेचता है, यही चीज बेचनी होती तो कैसे बेचता, इसी चीज को कैसे लिखता मेरे दोस्त, इसी चीज को लिखता सिग्मा, इसी चीज को लिखता डराने के लिए सिग्मा प्रोबेबिलिटी बी आई इनटू में प्रोबेबिलिटी नीचे B1 B2 B3 है ना, उसकी जगह लिखेगा बी आई, आई का नाम सुनते आधे लोग निकल जाएंगे, ऊपर की तरफ लिख देगा कितना रेड, और फिर यहां लिख देगा आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक। क्या आपको ये बात समझ में आई, आप में से किसी को ये बात समझ में आई कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, उसमें से सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी में सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी में सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी, वही तो वो पूछ रहा है कि लाल गेंद चुनी गई, उसमें से सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल प्रोबेबिलिटी में से सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या आपको ये थोड़ी बहुत बात समझ में आई कि टोटल प्रोबेबिलिटी राइट, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे, है ना भाई, ये है क्लासिक बात, अगर आपको ये बात पकड़ में आ गई तो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ भाई चलें अगले पे। हाँ भाई क्वेश्चन है, रेडी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना, फटाफट से। ये कह रहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी में सेकंड, हाँ बिल्कुल यही यही कह रहा है वो, एग्जैक्टली यही बात कह रहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से सेकंड बैग की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट है। बस इसको बुकिश लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ठीक है। बेस थ्योरम क्या कहती है, बेस थ्योरम, ठीक है, मैं तो जैसा किताब वाला कह रहा है वैसा लिख देता हूं, इफ एन इवेंट ए कैन अकर, ठीक है ना, ओनली विद वन ऑफ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स B1, B2, B3, dash Bn and probabilities B1 के होने पे A का होना, प्रोबेबिलिटी B2 के होने पर A का होना, डैश प्रोबेबिलिटी Bn के होने पर A का होना आर नोन, देन उल्टी प्रोबेबिलिटी ए के होने पे किसी खास बी आई का होना, ठीक है, इज इक्वल टू
सिग्मा प्रोबेबिलिटी bi के होने पर a का होना, ठीक है, में से प्रोबेबिलिटी ऑफ bi इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ bi के होने पर a का होना. दिस वन इज बेस थ्योरम. राइट है. अपन है तो इसमें एक जो है ना, एक दिमाग का एक प्यादा भी नहीं हिलाया, जैसा दे रहा है वैसा ले लो, काम खत्म. ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन इतने ज्यादा आसान होते हैं कि आप सोच नहीं सकते. इतने ज्यादा आसान होते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते. आपको लगता है यार बेज आ जाए, बस भगवान बेज आ जाए आज इस बार. ठीक है, क्योंकि देखने में इतनी भारी और होने में एकदम झटका. देखो जैसे क्वेश्चन लेते हैं अपन. ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है अ बॉक्स, ठीक है, हैज 4 डाइस इन इट. ओके, 3 of them are pair dice, but 4th one has number 5 on all of its faces. ठीक है, मेरे साथ साथ लिख लेना क्वेश्चन को, तुरंत पता चल जाएगा. अ डाई इज चूजन, ठीक है, एट रैंडम. A die is chosen at random from the box, ठीक है, and ठीक है, is rolled 3 times and rolled 3 times. Okay, ठीक है, and shows up the phase 5. Okay, phase 5 on all 3 occasions. Great. The chance that die chosen was a rigged die, question mark. ठीक है, देखो बड़े ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या है. पहले एक बार जरा आप क्वेश्चन को देख लो 2 मिनट के लिए. एक बॉक्स है, उसमें 4 डाइस रखी हुई हैं, उनमें से 3 जो है वो एकदम नॉर्मल डाइस हैं, और एक जो चौथे नंबर की डाइस है वो उस पे सब तरफ 5 5 5 लिखा है, बाकी सब पे 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखा हुआ है. आपने सडनली एक डाई चुनी है, उस डाई को आपने थ्रो किया है 3 बार, तीनों बार उस पे 5 आया है. ठीक है, तीनों बार उस पे क्या है, 5 आ चुका है. अगर तीनों बार 5 आ चुका है तो आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो वो खराब वाली डाइस हो. तो बताओ, अगर आपको डर लग रहा है तो उसके क्या चांसेस है. ठीक है, रिग्ड डाइस मतलब जिसमें चारों फेसेस पे, सारे फेसेस पे 5 है. बिल्कुल एग्जैक्टली. अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का बेटा, एक लाइन का क्वेश्चन है. देखो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है. पहले सोचो क्या, अब बहुत ध्यान से देख लिया अच्छे से. पहली इवेंट क्या है, इवेंट सोचो दिमाग में कि 5 क्वेश्चन वाला पूछना क्या चाह रहा है कि ऑल 3 चांस पे कितना आ गया, 5 आया है. ऑल 3 चांस पे क्या आ गया, 5 आ गया है, माने 5 आ चुका है. सही है, 5 आ चुका है. ये बात समझ में आ गई, 5 आ चुका है. अगर 5 आ गया है तो उसके रिग्ड डाई होने के क्या चांस है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है. पहले सोच लो, आराम से सोचो कि क्या क्वेश्चन सच में यही पूछ रहा है. अगर ये पूछ रहा है फिर तो हो गया, फिर मैं आपको करवा दूंगा. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ो आप कि
5 का आना क्वेश्चन है या 5 के आने पर उसके रिग्ड डाई का निकलना क्वेश्चन है? भले 5 बार पढ़ना पड़ जाए, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन क्या कहता है। क्या क्वेश्चन है बता। मतलब एक ऐसी जानबूझ करके, जैसे वो शोले में एक सिक्का था ना जिसमें दोनों तरफ हेड था, कई मूवीज में दिखा था ना दोनों तरफ हेड होता है, वैसे ही एक ऐसी डाइस है जिसपे जान करके अनफेयर डाइस है, सब पे 5 लिखा हुआ है। सोच लिया? तो देख क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहले ये पढ़ ले एक बार जरा फटाफट से, इसको पढ़ हिंदी में। एक बॉक्स में 4 डाइस हैं, आगे पढ़। 3 में से, उनमें से 3 में से 4 जो है, 4 में से जो 3 है वो क्या है, फेयर है, माने नॉर्मल है। और बट द फोर्थ वन हैज 5 सब पे सारे फेसेस पे लिखा हुआ है। आगे लिखा है डाइस इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्सेस एंड इज रोल्ड 3 टाइम्स। अब एक डाइस अपन ने निकाली, उसको थ्रो करा 3 बार, तीनों बार उस पर क्या आया, 5 आ गया तीनों ओकेजन्स पे। आगे पढ़ फटाफट से। द चांसेस दैट द डाई चूजन हैज अ रिग्ड डाई, माने 5 आ चुका है, उसके बाद में हमको क्या चुनना है कि वो रिग्ड डाई में से आया था कि नहीं आया था, यही है ना क्वेश्चन। अच्छा अब जरा सोचो 5 के आने के क्या चांस है, तो नीचे आएंगे 5 के आने के चांस, ठीक है ना, 5 के आने के चांस, ठीक है। अब मैं इसको पूरा लिखता हूं अच्छे से, अगर इसको वाकई में समझ आ जाता तो अंदर से ये समझते हैं 5 के आने के टोटल चांस। 5 के आने के टोटल कितने चांसेस हैं, और 5 आ गए, देखो 5 के आने के टोटल चांस, उसमें 5 के आने के बाद, ठीक है ना, जो चांसेस, जो 5 के आने के जो टोटल चांस है, उनमें से रिग्ड के कितने चांस है, बस ऊपर कर दो आप। टोटल 5 के आने के चांसेस निकाल लो, उसमें से रिग्ड वाले को ऊपर कर दो, रिग्ड के चांसेस हो गए। तो 5 के आने के टोटल चांस कितने हैं, 5 के आने के टोटल चांस। वैसे मैंने ये जो भी लिखा ना, ये मैं लिखता नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर देता, ठीक है। 5 के आने के चांसेस, पहला फेयर डाइस थी, फेयर डाइस के चांस 3/4, 3/4, उसमें तीनों ओकेजन पे 5 आने के चांसेस 1/6, 1/6, 1/6। ये पता चला 5 कोई भी एक नंबर है 6 में से, तो किसी भी नंबर के आने के चांसेस 1/6। या अब रिग्ड डाइस होती तो उसके चांसेस 1/4, भाई 4 डाइस ही, उसमें से एक डाइस निकलने के चांस 1/4, रिग्ड डाइस के चांसेस 1/4, और रिग्ड डाइस में 5 आने के चांसेस 1 1 1। ये पता चला एक क्यों, सभी तरफ 5 ही है तो पूरी फुल प्रोबेबिलिटी खींचेगा। अब इसमें से हमको किसके बारे में, किसको ऊपर करना है, रिग्ड तो यही है ना, तो इसको ऊपर कर देंगे 1/4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ये मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट है। इसका आंसर देख लेना, 216/219 आ जाएगा। ये पकड़ना है तेरे, मस्त चीज है बेज, मस्त चीज है, बिलीव मी। और उससे भी ज्यादा धमाकेदार चीज है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी तो मतलब अलग ही लेवल का वो है सीन, ठीक है। रेडी, आगे बढ़ जाऊं। रेडी, चलो अगले पे आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ कार्ड फ्रॉम सेट ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, ठीक है। इफ one card is selected from rest of the cards, ठीक है, rest of the cards, then find probability of this card be a king, ठीक है। हाँ भाई,
आ ही नहीं सकता, वैसे ही नहीं आ सकता। अच्छा देखो साहब, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 52 पत्तों में से एक कार्ड गुम हो गया, ठीक है ना। अब जो बचे हुए 51 पत्ते हैं उनमें से आपने एक कार्ड निकाला है, उसके राजा होने की क्या चांस है। 52 पत्तों में से एक कार्ड गुम गया है, ठीक है। अच्छा, और अब आपके राजा आने के चांसेस क्या है? रेडी, सोच के जवाब देना। देखो जरा ध्यान से, प्रोबेबिलिटी की किंग आए, क्या है? किंग आए। बहुत ध्यान से एक एक लाइन सोचना। देखो दो बातें संभव है कि जो गुम हुआ पत्ता था वो एक राजा था, ठीक है, या राजा नहीं था, ठीक है ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कि लॉस्ट जो था वो राजा था, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी जो लॉस्ट हुआ वो एक नॉन राजा था। दो ही तो बातें संभव है, क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझना, मैं सीधा खेलूंगा, सीधा, क्योंकि मैं आपके लिए धीरे चल रहा हूं बेटा, है ना। जो खो गया वो राजा था, राजा के खोने के चांस, राजा के खोने के चांस 4/52। जब तक तेरे पास में 52 पत्तों का पैक था, उनमें से किसी भी एक पत्ते के जाने के चांस, किसी भी एक पत्ते के निकलने के चांस 4 है। राजा के निकलने के चांसेस 4 है, सॉरी मैं किसी भी एक पत्ता बोल रहा हूं, राजा के निकलने के चांसेस कितने? 4। तो 4/52 चांस है कि पहला पत्ता जो था वो राजा था और वो खो गया, किसी ने थ्रो कर दिया, सही है। अब दूसरे पत्ते के राजा निकलने के चांस 3/51, या क्या पहला पत्ता जो था वो राजा नहीं था, वो 48 पत्तों में से एक था, ठीक है। आपने 48 में से कोई एक पत्ता निकाला तो उसके चांसेस, मतलब नॉन राजा होने के चांसेस 48/52 आपने निकाला, फेंक दिया, फेंकते ही अब आपके पास में अब राजा निकले, इसके चांसेस क्या है? 4/51। नहीं आया समझ में? ये राजा आने के चांस हो गए, ये राजा होने के चांस हो गए। इसे पढ़ो आप, देखो आप बहुत ध्यान से पढ़ो वापस से, क्या क्या बोला मैंने, इसको पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे अपन? ये कौन है? पहले पत्ते का राजा, गुम हुआ पत्ता राजा, ठीक है। जो लॉस्ट कार्ड है उसके किंग होने के चांस है, ठीक है। फिर 51 कार्ड्स में से राजा निकलने के चांस 3/51, ठीक है। ये कौन है? ये क्या है? जो लॉस्ट कार्ड है वो एक नॉन किंग है, उसके होने के चांस 48/52। फिर उसके बाद राजा निकलने के चांस, माने दोनों ही केसेस में राजा में निकल गया। ये स्टोरी समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको ये वाली कहानी पकड़ में आ गई, ठीक है, अब है ना, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा उठाता हूं, राइट है। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा उठा रहा हूं, ठीक है। जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का ऊपर वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। इफ ड्रॉन कार्ड इज अ किंग, if drawn card is a king, find probability that if drawn card is a king, find probability that lost card was also king, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी, अब उल्टा क्वेश्चन क्रिएट किया मैंने। अगर मान लेते हैं कि जो हमारा जो ड्रॉन कार्ड है भाई, ये तो अभी ये वाले, ये किसके केस निकाले, ये क्या, ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली कि ड्रॉन कार्ड जो निकाला गया पत्ता उसके राजा आने के चांसेस। अब हम कह रहे हैं हमारे पास राजा आ चुका है, लेकिन अब ये बताओ उसमें से कितने चांसेस थे कि जो खो गया वो राजा था। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा निकाला गया पत्ता राजा है। अब वो किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है? जो खो गया उसके राजा होने की। तो क्या होगा देखो साहब, ये अब ये उल्टा पूछ रहा है, जरा ध्यान से समझना कि ये कह रहा है कि ड्रॉन कार्ड क्या है? ड्रॉन कार्ड, जो ड्रॉन कार्ड है वो किंग है, सही है, और जो लॉस था उसके राजा होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉन कार्ड के राजा होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ड्रॉन कार्ड के राजा होने की प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती थी? इस क्वेश्चन में ड्रॉन कार्ड के राजा होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती थी कि जो खोया वो राजा और जो वापस निकला वो भी राजा, या जो खोया वो नॉन राजा
ठीक है, और जो निकला वो राजा। दोनों ही केसेस में राजा निकाल दिया मैंने, और उसमें से खोने वाले के चांसेस क्या थे? जो खोया वो राजा वाला ये था, उसको ऊपर कर देते हैं 4/52 इंटू में 3/51, इसको ऊपर कर दिया, काम खत्म। ड्रॉन कार्ड के राजा होने पर लॉस्ट कार्ड के राजा होने के चांस, ड्रॉन कार्ड के राजा होने पर लॉस्ट कार्ड के राजा होने के चांस बताओ। स्टोरी पकड़ में आ रही? मैं जानबूझ करके पहले टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर उसमें से किंग के आने के क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। अब आपको हर बार चेक करना पड़ेगा, ये टीपीटी का क्वेश्चन है, बेज का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सोच सोच के करना। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, कि बैग 1 7 व्हाइट 8 रेड बॉल्स, बैग 2, ठीक है, 8 व्हाइट 7 रेड बॉल्स। इफ 1 ball is drawn from bag 1 and mixed it in bag 2 and another ball is drawn from bag 2, find probability of this ball being red। हाँ भाई, 2 मिनट अब बिल्कुल एकदम शांति से आप ट्राई मारो, ट्राई मारो, ट्राई, देखें क्या सोच सकते हो। देखो दोबारा से सोचना, बैग 1 बैग 2 करके हमारे पास में 2 बैग है, ठीक है। एक बॉल निकाली जाती है B1 से, और निकालने के बाद में बिना देखे अपन B2 में मिला देते हैं, ठीक है। अब B2 से दोबारा से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने के चांसेस क्या है? आपको क्या करना है? आपको मुझे सिर्फ मैसेज में यह लिख के देना है कि आप इसकी स्टोरी कैसे देख सकते हो। माने हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालनी है। कितनी संभावनाएं हैं कि सर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है? आपके मन की संभावनाएं बताओ। देखिए क्या बताते हैं आप। लाल गेंद निकल रही है, कैसे कैसे लाल गेंद कैसे कैसे निकल सकती है, रेड बॉल कैसे कैसे निकल सकती है। बैग 1 से जो निकली वो रेड थी या नहीं थी, 2 बातें हो सकती है ना, बैग 1 से रेड निकली, ठीक है, बैग 1 से रेड निकली, या बैग 1 से रेड नहीं निकली। ये तो 2 बातें होंगी ना बेटा, बैग 1 से रेड निकली या बैग 1 से रेड नहीं निकली, ये तो दिमाग में आएगा ना। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? बैग 1 से या तो रेड निकली या फिर रेड नहीं निकली। अच्छा अब जरा सोचना, बैग 1 से रेड निकली, आपने बैग 2 में मिलाई और बैग 2 से फिर रेड निकली, सही है ना। अच्छा बैग 1 से रेड निकलने के क्या चांस है? 8/15, ठीक है। बैग 1 से रेड निकली, इसके चांसेस 8/15। आपने उसको निकाला, रेड को निकाला और किस में मिला दिया? बैग 2 में। अब बैग 2 में कितनी गेंदें हो गई? 16 गेंदें होगी। उन 16 में रेड कितनी है? 7 तो अभी से ही है, एक और मिलाई ना आपने रेड, क्योंकि रेड निकाल के मिला दी ना, 8 हो गई, नहीं है। अच्छा या क्या हो सकता था कि बैग 1 से रेड नहीं निकली, बैग 1 से रेड नहीं निकलने के चांसेस क्या है? 7/15, 7/15 चांस है कि बैग 1 से रेड नहीं निकली। इसका मतलब व्हाइट निकली, तो व्हाइट जाकर कैसे मिलाई? इसमें टोटल बॉल हो गई 16, उसमें से रेड की कितनी है? तो 7/16। नहीं है समझ में क्या? और सोचो कितनी मस्त चीज चल रही है यार, कुछ नहीं चल रहा। आप दिमाग लगाओ, मेरे साथ दिमाग तो लगाओ। ये तेरे को ये उतना मुश्किल है, अब सिर्फ सोचने का गेम है
क्या लगता है तेरे को? होने के बाद कितना आसान लगता है ना कि यार कुछ भी नहीं, क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, दोबारा बता, दोबारा 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 सुन लेते हैं, एक बार दोबारा सुनते हैं। देखो क्या क्या चांसेस थे। बैग वन से रेड निकली, बैग वन से रेड निकली, दोबारा 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 सुना, बैग वन से रेड निकली, बैग वन से रेड निकलने के चांस बताओ। अरे 8 ही रेड है 15 में से, तो 8/15। अब आपने बैग वन से लाल गेंद निकाली, आपने देखा नहीं है, बैग वन से लाल गेंद निकाली, निकाल करके आपने दूसरे में मिला दी, दूसरे में मिलाती, अब उसमें 16 गेंदें होगी, पहले से 15 थी, अब 16 हो गई, 16 गेंदें होगी, उसमें रेड कितनी हो गई? 7 तो पहले से थी, एक और मिला दी 8, क्योंकि रेड ही तो निकली थी हाथ आपके हाथ में, तो रेड थी। या क्या हो सकता था कि बैग वन से रेड नहीं निकली, माने व्हाइट निकली, व्हाइट के निकलने के चांस 7/15। अब वो गेंद जो व्हाइट थी उठा करके आपने दूसरे में मिला दी, बैक टू में पहले से 15 थी, अब वो 16 हो गई, लेकिन व्हाइट ही तो बढ़ी, रेड तो रह गई 7, तो उसके चांसेस 7/16। मैं आपको इसमें गारंटी देता हूं, मैक्सिमम आईआईटी के क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम आईआईटी के, जिन्हें आप कह सकते हो ना बड़े से बड़ा क्वेश्चन, वन लाइनर इस चैप्टर के, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, खट्टे से क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। ज्यादा लिखेंगे ना तो ज्यादा फंसेंगे। ठीक है, रेडी? उठाएं फिर से अगला अगला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, बैग वन में टोटल, ठीक है, बैग वन में टोटल 20 कॉइन्स हैं, 18 फेयर हैं, 18 फेयर हैं और 2 बाइस्ड कॉइन्स हैं। बाइस्ड कॉइन्स का मतलब जिसमें दोनों साइड हेड हेड, दोनों साइड टेल टेल होगा। ठीक है, ठीक है, टोटल 20 कॉइन्स हैं। ठीक है, यहां पे बैग टू ले लेता हूं, करेक्ट। बैग टू में क्या स्टोरी है? बैग टू के अंदर कह रहा है इसमें दोनों साइड पे हेड है, ये भी बता दूंगा ना, दोनों साइड पे हेड है, दोनों बाइस्ड पे। अच्छा, आगे कह रहा है ओ सॉरी, इसमें 2 बैग है ही नहीं, क्वेश्चन में सिंगल ही बैग है भाई। ठीक है, बैग वन में इतना कॉइन है और इसके दोनों साइड है, इसमें दोनों साइड पे हेड है। ठीक है, क्वेश्चन यही है बस, बोथ साइड हेड। अब क्वेश्चन तो अब बन रहा है। ठीक है, 1 कॉइन इज सिलेक्टेड, 1 कॉइन इज सिलेक्टेड, 1 कॉइन इज सिलेक्टेड। ठीक है, एंड टॉस्ड। ठीक है, इफ हेड कम्स, ठीक है, एंड टॉस्ड, देन हेड कम्स। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट it was a fair coin, it was a fair coin। ठीक है, देखो अब देखते हैं कितना क्लासिक है, क्लासिक क्वेश्चन है। हमने उस टोटल कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं, उसमें से 18 फेयर है, 2 बायस है ना। एक सिक्का और सिलेक्ट करके उछाला जा रहा है और उस पर क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि फेयर कॉइन था, सही है। माने मुझे क्या निकालनी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ना 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 नहीं 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 नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी? प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ फेयर कॉइन, सही है। अब जरा पूरा इसको पढ़ना, क्या मुझे सिर्फ फेयर कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या हेड आने पे फेयर कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? बिल्कुल, कैनी यही लिख रहा है, देखो कैनी लिख रहा है हेड आने पर वो फेयर कॉइन था, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये है क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन है? हेड आया, ठीक है, और फेयर कॉइन था, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आया इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं और उसमें से फेयर वाले को ऊंचा कर देंगे। सही बात है।
अब दिमाग लगाते हैं, जल्दी से बता, हेड आने की क्या चांसेस हैं, हेड आने के क्या क्या चांसेस हैं? नहीं 18, देखो एक सिक्का चुना, अगर फेयर चुनते हैं तो उसके चांसेस 18/20, अगर फेयर चुनते हैं तो उसके चांसेस 18/20, और फेयर चुनने पर हेड आता है उसके चांसेस 1/2। अच्छा, बायस चुनते हो उसके चांसेस 2/20, और उस पर हेड आता है उसके चांसेस 1, और उसमें से किसको ऊपर करना है? फेयर वाले को, फेयर वाला ये 18/20 इंटू 1/2, काम खत्म। अभी भी नहीं है ये अब मैं अब वापस से बताना, ये क्या चीज है, ये सारा टोटल क्या है, ये क्या है, ये टोटल क्या है? हेड आने के चांसेस, और हेड आने पर ये फेयर के कारण हेड आया, ये बायस के कारण हेड आया। ठीक है, फेयर में हेड और ये बायस में हेड, उसमें से फेयर के ऊपर कर दिया, काम खत्म हो गया। राइट है, गजब। आप में से कितने लोगों का बन गया, कितने लोगों ने बना लिया था? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका बन रहा था? मैच तो बहुत सारे बच्चे लिखे हैं, मैं पास था सर। कुछ दिमाग चल रहा है आपका? गुड गुड गुड, मैंने खुद से कर लिया था। नहीं बहुत अच्छा लगता है, अरे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली, अगर आप ये कर रहे हैं तो मजा आता है मेरे को सोच सोच करके कि यार ये बच्चा कुछ तो दिमाग लगा रहा है भाई बंदा। ठीक है, देखो आप अगला सुनो, क्वेश्चन कहता है अ सिग्नल, ठीक है, विच कैन बी ग्रीन, ठीक है, और रेड, ठीक है, विद probability 4/5 and 1/5, ठीक है, is received by station A, then transmitted to station, ठीक है, B, the probability that each station receiving signal correctly is 3/4 if the signal received at station B is green, then probability that original signal was green। ठीक है, हाँ बेस का मतलब नीचे वाले को ऊपर उचकाना, बस खत्म, इतना सा काम करना है। देखो अब धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं जरा, ठीक है, अ सिग्नल नवे क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, अ सिग्नल विच कैन बी ग्रीन एंड रेड, ठीक है, देखो साहब एक सिग्नल है जो या तो ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है, ठीक है, ग्रीन होने के चांसेस कितना? ग्रीन होने के चांसेस 4/5, ठीक है, और रेड होने के चांसेस 1/5, इसे उल्टा कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है, सही है, ग्रीन होने के चांसेस 4/5, रेड होने के चांसेस 1/5। आगे क्या बोल रहा है? इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए, भाई देखो यहां से ग्रीन हो गया, अब यहां स्टेशन ए है, स्टेशन ए देख रहा है इसको,
ठीक है, स्टेशन ए से देख रहा है। अब स्टेशन ए क्या करे कि फिर इसको आगे स्टेशन ए स्टेशन बी को भेज देगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी की स्टेशन, ठीक है, स्टेशन आगे क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी दैट स्टेशन ए नहीं स्टेशन रिसीव्ड अ सिग्नल करेक्टली। अच्छा, सारे स्टेशन के साथ समस्या मतलब देखो 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 क्या बोल रहा है भाई, स्टेशन है ना, अगर ग्रीन है तो ग्रीन को या तो वो ग्रीन भी दे सकता है और रेड भी दे सकता है, उसका उसका कुछ इश्यू है। ग्रीन को ग्रीन देखने के चांसेस 3/4 है, और हो सकता है 1/4 चांस कि वो ग्रीन को रेड देख ले। ऐसा भी हो सकता है कि वो रेड को रेड देखे या फिर रेड को ग्रीन देख ले, इसके चांसेस भी है। रेड को ग्रीन देख ले, ठीक है, रेड को रेड देखे, इसके चांसेस 1/3/4, और गलत देख ले, इसके चांसेस 1/4 है। इसको पढ़ो, इसको एक बार पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझो, ये क्या कह रहा है, ये बड़े मस्त बात कह रहा है। ये कह रहा है कि हर स्टेशन जो है ना, प्रोबेबिलिटी दैट द ईच स्टेशन रिसीव द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। हर स्टेशन सही को सही देखेगा, इसके चांसेस 3/4 हैं, और मतलब 1/4 उल्टा भी देख सकता है। अच्छा मान लो, देख लिए ये हमारा स्टेशन ए है, ये सिग्नल है, यहां से सिग्नल चला साहब, यहां से सिग्नल चला है, सिग्नल ए ने जो भी सिग्नल है, जैसे ग्रीन था, ग्रीन को ग्रीन देखा गया स्टेशन ए से, इसके चांसेस 3/4, 1/4 रेड भी देख सकता है। फिर आगे चला, फिर आगे बी तक गया वो, ठीक है, आगे बी तक गया है। अब बी में क्या चक्कर है, बी स्टेशन में क्या चक्कर है, बी स्टेशन के साथ भी यही होगा कि ग्रीन को ग्रीन देख सकता है, ग्रीन को रेड देख सकता है, रेड को ग्रीन देख सकता है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, अपन तो भर देते हैं। ठीक है, अब देखो साहब, सही देखने के चांसेस 3/4, गलत देखने के चांसेस 1/4, रेड रेड का ऊपर वाला 1/4, नीचे रेड का 3/4, ठीक है, ग्रीन का ग्रीन 3/4, और गलत देखने के चांसेस 1/4, रेड को ग्रीन देखने के चांसेस 1/4, सही देखने के चांसेस 3/4। ये बिल्कुल करेक्टली भर देना, ये बी के चांसेस हो गए। ठीक है, आईआईटी का क्वेश्चन है भाई साहब। अब क्या कहता है कि अगर स्टेशन बी को ग्रीन दिखाई दिया स्टेशन बी को क्या दिखाई दिया, हाँ, स्टेशन मास्टर कलर ब्राइटनेस का लफड़ा है उसके साथ। अब वो क्या कह रहा है, स्टेशन बी को कैसा दिखा दिया, ग्रीन दिखाई दिया भाई। अब स्टेशन बी को ग्रीन कैसे दिख सकता है, देखो साहब, दो बातों से ग्रीन दिख सकता है, समझना कैसे, देखो ग्रीन कैसे दिख सकता है, हो सकता है सही देखे, हो सकता है गलत देखे, हो सकता है कि सही देखे, हो सकता है गलत देखे। रेडी, चालू करें, देख स्टार्ट करता हूं यहां से। स्टेशन बी ने ग्रीन कब कब देखा उसको अपन मार्क कर देते हैं। यहां पे स्टेशन बी ने ग्रीन देखा, यहां देखा ग्रीन देखा, यहां देखा ग्रीन देखा, यहां देखा ग्रीन देखा। इन चार अवस्थाओं में स्टेशन बी ने ग्रीन देखा, इन चार जगहों से स्टेशन बी ने ग्रीन देखा। राइट है ना भाई। अब तो कोई बच्चा भी पकड़ लेगा, इस जी तक आने के रास्ते ढूंढो, जी जी जी, ठीक है ना। तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूं, देखो जरा, 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4, सोचो यही हुआ, सही है। माने ग्रीन चला और ग्रीन ही देखा गया। या क्या हो सकता था, यहां ग्रीन तक कैसे आ सकता है बताओ, ग्रीन रेड ग्रीन, सही है ना। तो देखो दूसरा चांसेस क्या हो सकता है, 4/5, ठीक है, दूसरा चांसेस क्या हो सकता है, या 4/5 1/4 1/4। माने ग्रीन चला था भाई, एक और रेड दिख गया है ना, रेड दिख गया, एक और रेड दिख गया, और फिर से ग्रीन को फिर से रेड का ग्रीन दिख गया, उल्टा पुल्टा, और वहां फाइनली ग्रीन हो गया। या क्या हो सकता है, या तीसरा क्या चांस हो सकता है कि ग्रीन कैसे दिख सकता है, यहां से चला था 1/5 चांस, रेड रेड ग्रीन ग्रीन, रेड ग्रीन ग्रीन, माने कितना 1/5, फिर 1/4, फिर 3/4, सही है। या फिर हो सकता है 1/5, एक और तरीका भी तो हो सकता है ग्रीन का, रेड रेड ग्रीन, सही है। कितना कितना 1/5 3/4 और 1/4। अब बताओ, इसमें 1/5 चांस है कि रेड चला था। अब क्वेश्चन है कि अगर भी भैया को ग्रीन दिखा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था। ग्रीन वाले कौन से हैं, आगे के दो, आया ना, इन दो को ऊपर कर दो, खत्म हो गया। 4/5 कॉमन लेकर के 3/4 इंटू 1/4, 3/4 इंटू 3/4, ठीक है, प्लस में कितना 1/4 इंटू 1/4। लो साहब, क्वेश्चन खत्म।
ग्रीन देखा गया और ग्रीन ही चला था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चनों में से एक है ये, और इस कहानी को बोलते हैं ट्री डायग्राम। राइट है, ट्री डायग्राम मैंने खुद किया सर, और ये मैच कर गया, वेरी गुड। बस ऊपर बैठा दिया ऊपर। फाइनल आंसर यही है। आंसर बोलो टोटल कितना आंसर है यार, इसका तो आंसर तो नहीं पता। देखो 4 आंसर है, 3/4, 6/7, 20/23। एक बच्चा कह रहा है 40/46, तो वही ले लेते हैं भाई, 20/23 सही कह रहा है वो बच्चा। ठीक है, आंचल है। ठीक है, 20/23 लिख दो बेटा, तेरे नाम पे बुकिंग कर रहा हूं। हाँ है, बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है ना। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई कोई ये भी एक लफड़ा है। हाँ है ना। रेडी, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है, with respect to a particular question of multiple choice, with respect to a particular question of multiple choice। ठीक है, मल्टीपल चॉइस। ए स्टूडेंट नोज द आंसर। ए स्टूडेंट, क्या लिख रहा है ये, स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज द आंसर। ठीक है, देयरफॉर, क्या बकवास कर रहा है भाई, देयरफॉर कैन एलिमिनेट, देयरफॉर कैन एलिमिनेट 3 out of 4 choices with, बहुत सुंदर, with probability 2/3, ओके, कॉमा, can eliminate 2 out of 4 choices with probability 1/6, can, फिर कॉमा, can eliminate 1 out of 4 choices, 1 out of 4 choices with probability 1/9, can eliminate none। ठीक है, with probability 1/18, okay, if answer given by student is correct, then the probability that he knew answer is equal to a by b, find a plus b।
ओके, क्या बकवास है ये। ठीक है भाई साहब, मेरे को नहीं पता, मैंने लिटरली मैंने देखा तक नहीं है कि क्या बोल रहा है ये, बस मैं सिर्फ लिखता चला गया। रेडी, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है और स्टूडेंट उसका आंसर जानता है, तो वो तीन चॉइसेस को हटा सकता है। ठीक है, मैंने सिंगल चॉइस आंसर है। ठीक है यार क्या भयानक क्वेश्चन है ना, मतलब सिंगल चॉइस नहीं है भाई साहब। ठीक है, मुझे भी यही लगा था, ये क्या कॉम्प्रिहेंशन दे दिया क्या, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन नहीं, ये दिवाली होमवर्क। भाई आराम से बैठ करके पढ़ते हैं, मैं इसको पढ़ लेता हूं पूरा। ठीक है, आप बता दो बस फटाफट से, करना आगे से है क्या नहीं करना, मेरे को बस पता चल जाएगा, मैं कर दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक पार्टिकुलर क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का, उसमें कितने सिंगल चॉइस है या मल्टीपल चॉइस है उसने नहीं बताया। उसने कहा है कि अगर स्टूडेंट जो है वो आंसर जानता है तो वो तीन चॉइसेस, चार में से तीन चॉइस को एलिमिनेट कर सकता है, इसकी चांसेस 2/3 है। अच्छा होंगे, आगे कह रहा है कि कैन एलिमिनेट 2 आउट ऑफ 4 चॉइसेस, 2 आउट ऑफ 4 चॉइसेस, ओके, विद प्रोबेबिलिटी 1/6। आगे कह रहा है कैन एलिमिनेट 1 आउट ऑफ 4 चॉइस, 1 आउट ऑफ 4 चॉइस, 1 आउट ऑफ 4 चॉइस, ओके, 1 आउट ऑफ 4 चॉइस, 1 आउट ऑफ 4 चॉइस, मतलब तीन सही हो सकता है, एक गलत हो सकता है। देखो बंदे का आंसर सही है, पहले तो ये देख दिमाग में लगाते हैं, बंदे का आंसर सही है। ठीक है सर, सिंगल चॉइस होता तो तुक्का लगा देते, नहीं 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 नहीं, अरे रुको 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 यार, बहुत ध्यान से देखने का क्वेश्चन है। मैंने भी ऐसे रैंडम उठा लिया है क्वेश्चन और बस सिर्फ सोच रहा हूं कि खाली बैठे बैठे करेंगे कैसे। मेरे दिमाग में चल रहा है कि 3 आउट ऑफ 4 चॉइसेस, वो तीन मतलब एलिमिनेट कर देता है चॉइसेस, एक सही है उस पर टिक करता है, यूं मतलब उसने वो आंसर, तीन भाग में से दो भाग में मतलब तीन सही, तीन को गलत कर सकते हैं, एक सही हो सकता है। फिर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देख मैं तो इतनी लाइन ही धीरे धीरे तोड़ेंगे ना अपन, यहां से तोड़ना चालू करते हैं। देख कर रहा है कि 3 आउट ऑफ 4 चॉइसेस विद द प्रोबेबिलिटी 2/3। ओके, अच्छा वो एलिमिनेट ही कर देता है, 3 आउट ऑफ 4 चॉइसेस एलिमिनेट करने का मतलब हटा दिया उसने, मतलब उसने सही वाले पे मार्क कर दिया, तो मतलब ये वो हिस्सा था जहां वो आंसर जानता था। हाँ तो तेरा 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 देखते हैं ना क्या दिमाग लगाते हैं। सर दो केस ही न्यू ही डोंट नो, अच्छा, 1 और 3 की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, क्या सर 3 गलत हैं और एक सही है की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, 3 गलत हैं और एक सही की प्रोबेबिलिटी, 2 गलत और 2 सही की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। हाँ, तीन सही और एक गलत होने की प्रोबेबिलिटी 1/9 है। 3 सही और एक, 3 सही, मतलब तीन सही होगा, अच्छा अच्छा, एलिमिनेट नन मतलब चार सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/18 है। ओके, मतलब जो जो भी मेरे को समझ में आया बताता हूं, देख मेरे को जो समझ में आता जा रहा है कि इसमें 3 को वो एलिमिनेट कर रहा है, माने एक सही था है ना, और उसी को चुन रहा है, तो उसके चांसेस 1/1 है ना, 1/1 चुनने के चांसेस
और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। सही है। फिर यहां से ये वाली बात पे क्या पढ़ा था कि वो कैन एलिमिनेट 2 आउट ऑफ 4 चॉइस, माने 2 चॉइसेस जो हैं वो एलिमिनेट कर रहा है, माने उसे पता है ये 2 सही है। सही है ना, 2 सही में से एक को चुनता है, इसके चांसेस 1/2, और उसको सही इस इवेंट के होने के चांसेस 1/6। सही है। अच्छा यहां पे तेने क्या बताया कि कैन एलिमिनेट 1 आउट ऑफ 4 चॉइस। 1 आउट ऑफ 4 चॉइस मतलब उसे पता है ये 3 सही हो सकते हैं, वो उसमें से एक गलत को वो हटा देता है, उसको वो हटा देता है। इसका मतलब ये कि उन 3 में से कोई एक सही है वो जानता है, तो उसके चांसेस 1/3, और इस इवेंट के होने के चांसेस 1/9। राइट है। अच्छा लास्ट यही बोल रहा है ना, सही है पक्का। अच्छा कैन एलिमिनेट नन विद द प्रोबेबिलिटी 1/18। अच्छा वो अगर कोई भी एलिमिनेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये कि उसके दिमाग में है कि चारों ऑप्शन जो है वो सही है, चारों ऑप्शन सही है, और उनमें से वो कई एक चुनता है तो उसके चांसेस 1/4, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/18। सही है। इफ द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट इज करेक्ट देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर इज A/B। तो A+B क्या होगा, फटाफट से बताओ। यहां के आगे सिंगल करेक्ट, अरे सिंगल करेक्ट ही ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन दो, मैं यहां तक तो ले आया गाड़ी, अब इसमें ये A/B इसका आंसर है या कुछ और है। हाँ आराम से बैठ के पढ़ते रहो इसको जल्दी से। सर 3 गलत है उसे पता है, लेकिन 2 क्वेश्चन के लिए उसे पता है। एक सेकंड क्या 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 बच्चा बोला, सर 3 गलत हैं ये उसे पता है, लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए ही उसे, मतलब शायद बात बोल रहा है लेकिन करेक्ट नहीं बोला। देखो अब ये 1/4 कैसे, ठीक है, ये 1/4 कैसे तुम्हारे हिसाब से। एक सेकंड, हाँ हाँ क्या क्या 4 ऑप्शन है, बोल 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 क्या क्या, हाँ ऐसे बोलता था। 4 ऑप्शन है, चारों सही है। 4 ऑप्शन है, चारों सही है। तो सही होने मतलब एक तो सही होगा ना, इसलिए 1/4। और वो 1/3 क्यों है। 1/3 इसलिए है कि 3 में से एक सही है। मतलब ये 1/3 वहां से है ना, कैन एलिमिनेट 1 आउट ऑफ 4 चॉइस, है ना, माने वो 4 में से एक चॉइस एलिमिनेट कर देता है। इसका मतलब उसे आइडिया है कि ये 3 सही है, उसमें से वो एक चुन रहा है। मतलब नीचे वाला सही वाला है, नीचे वाला सही वाला माने 3 सही वाला है, और फिर उसमें से एक चुन लेता है, एक चुन लेता है। ओके ओके, और 1/2 किस लिए करा। अच्छा 2 आउट ऑफ 4 चॉइसेस जो है वो एलिमिनेट कर रहा है, तो जो 2 एलिमिनेट कर रहा है वो जानता है ना कि 2 गलत है, उनको एलिमिनेट कर दिया। अब 2 जो रह गई उनमें से कोई एक सही है। न्यूमरेटर में 2/3 कर सकते हैं और उसमें आंसर उसमें आता है, ये नहीं पता मेरे को। अब मैं ये क्वेश्चन है ना मेरी तरफ से मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं मेरे को, क्योंकि मेरे पास में टाइम बहुत तेजी से श्रिंक हो रहा है। ठीक है, मैं हालांकि इस पे जा नहीं सकता इतना लंबा, लेकिन मेरा आंसर मेरी तरफ से मैंने यूं समझ लो 4/5 टाइम्स खत्म कर दिया। मतलब मैंने मेरी तरफ से ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन में से एक उठ गया, लेकिन मेरी तरफ से मैंने इसका चांस खत्म कर दिया। अब आप बैठ करके बहुत आराम से सोचना कि आखिरकार इस क्वेश्चन में जाना कैसे है। ठीक है, बस क्योंकि मेरे को इसके बाद में एक बहुत छोटी सी चीज लिखवानी है और उसका नाम है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कल करते हैं अपन इस पे बात। 1/4 नहीं लेगा क्योंकि सिंगल करेक्ट है। नहीं यार 1/4 तो लेगा वो, सिंगल करेक्ट है। कल करते हैं इस पे बात, ठीक है। सोच के आना आप भी तब तक बैठ करके, आराम से सोचना, आराम से बैठ करके।